सर्वत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबलीय सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक स्पष्टीक्रम में आज मैं पवित्र बाइबल के किसी वचन विशेष पर चर्चा परिचर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं आपसे एक शिव भक्त, शिव पूजन और एक शराबी शिवलोचन की आपस में की गई उस वार्ता की चर्चा करूँगी, जिसमें शराबी शिवलोचन के तर्कयुक्त प्रश्नोत्तर से शिव भक्त शिव पूजन का मस्तिष्क चक्कर घिन्ने की तरह से गोल गोल घूमकर रह गया। लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है। हरियाणा क्षेत्र के शिवपुरी गांव में एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। उस शिव मंदिर के पुजारी का नाम शिव पूजन था। शिव पूजन जी को गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आदर एवं मान सम्मान देते थे। शिव पूजन जी को गांव वासियों द्वारा दिया जाने वाला यह आदर एवं मान सम्मान केवल इसलिए नहीं मिलता था कि वे शिव मंदिर के एकमात्र पुजारी थे, बल्कि इसलिए मिलता था क्योंकि धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में वे सभी गांव वासियों की अपेक्षा सर्वाधिक ज्ञानवान थे। उसी शिवपुरी गांव में एक दर्शन शास्त्र पढ़ा लिखा शिवलोचन नाम का एक ग्रेजुएट नौजवान भी रहता था। शिवलोचन अपने धनाढ्य माता पिता की इकलौती संतान था। दर्शन शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करने में उसके समानांतर और कोई दूसरा व्यक्ति उस गांव में नहीं था। मैं यह कह सकती हूँ कि उस शिवपुरी गांव में शिव पूजन और शिवलोचन ही दो ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर यदा कदा चर्चा परिचर्चा कर लेते थे। जहाँ एक और शिव पूजन अपने आराध्य देव शिव शंकर जी को सर्वशक्तिमान ईश्वर मानते थे, वहीं शिवलोचन सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को ही इनकार करता था। एक बार की बात है, शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर के प्रांगण में सभी गांववासियों के समक्ष शिव पूजन जी और शिवलोचन के बीच सर्वशक्तिमान ईश्वर विषय को लेकर चर्चा परिचर्चा आरंभ हो गई। शिवरात्रि का दिन होने की वजह से पुजारी सहित सभी गांववासियों ने शिव जी के प्रसाद के रूप में भांग युक्त ठंडाई का सेवन किया हुआ था, किंतु शिवलोचन ने मदिरापान किया हुआ था। शिव मंदिर में उपस्थित जन समुदाय शिव भक्त शिव पूजन और नास्तिक दार्शनिक शिवलोचन की प्रश्नोत्तर परक चर्चा परिचर्चा का आनंद लेने में तल्लीन थे। नास्तिक दार्शनिक शिवलोचन ने शिव भक्त शिव पूजन जी से पूछा, पुजारी जी, आप संसार में बहुत कुछ बड़ा बड़ा देखते हैं, जैसे धरती, आकाश, पर्वत आदि, तो आप मुझे यह बताइए कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। शिव भक्त शिव पूजन जी शिव पुराण के मर्मज्ञ थे। उन्होंने कहा, आकार की दृष्टि से देखें तो आकाश ही सबसे बड़ा है, किंतु इस आकाश को हमारे भोलेनाथ ने ही बनाया है, इसलिए वे सबसे बड़े हैं। इसलिए तो उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो मदिरापान किए हुए शराबी शिवलोचन ने कहा, पुजारी जी, अगर शिव जी सबसे बड़े हैं तो मंदिर में कैसे पड़े हैं। नास्तिक शिवलोचन की बात सुनकर उपस्थित जन समुदाय एक स्वर में बोल पड़ा, हाँ हाँ पुजारी जी, यह सवाल तो बनता ही है। तो उपस्थित जन समुदाय की बात सुनकर पुजारी शिव पूजन जी की बुद्धि चकरा गई और उन्होंने कह दिया, चल भाई, तुम्हारी ही बात सही है, शिव जी नहीं बड़े हैं, मंदिर बड़ा है। पुजारी जी की बात सुनकर नास्तिक शिवलोचन ने कहा, पुजारी जी, कम से कम यह तो ध्यान में रखिए कि जिस मंदिर को आप सबसे बड़ा कह रहे हैं वह मंदिर धरती पर खड़ा है, तो फिर मंदिर कैसे बड़ा है। नास्तिक शिवलोचन की बात सुनकर शिव भक्त शिव पूजन जी ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारी बात सही है, धरती सबसे बड़ी है। तो नास्तिक शिवलोचन ने कहा, धरती सबसे बड़ी है तो शेषनाग के फन पर कैसे खड़ी है।
नास्तिक शिवलोचन की बात सुनकर एक बार फिर उपस्थित जन समुदाय एक स्वर में बोल पड़ा, हाँ हाँ पुजारी जी, आप ही तो बताते हैं कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, तो फिर धरती कैसे बढ़ी है? उपस्थित जन समुदाय की बात सुनकर शिव भक्त शिवपूजन जी ने कहा, चलो मान लेते हैं, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शेषनाग है। शिव भक्त शिवपूजन जी की बात सुनकर शराबी शिवलोचन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या पुजारी जी ऐसे ही बिना सोचे समझे उत्तर देते रहेंगे? यदि शेषनाग है सबसे बड़ा तो शिव जी के गले में कैसे पड़ा? नास्तिक दार्शनिक शिवलोचन की बात सुनकर शिव मंदिर के प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय एक स्वर में आश्चर्य के साथ बोल पड़ा, कितना तर्कयुक्त प्रश्न है शिवलोचन का। बोलिए पुजारी जी, हम सभी गांववासी आपसे पूछते हैं कि आखिरकार संसार में सबसे बड़ा कौन है? उपस्थित जन समुदाय की बात सुनकर शिव भक्त शिवपूजन जी दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले कि आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है जिसे अंतिम कहा जा सके। आप सभी के इस प्रश्न का उत्तर शिवलोचन जी ही देने में समर्थ हो सकते हैं। शिव भक्त शिवपूजन जी की इस बात को सुनकर गौरवपूर्ण मुस्कान के साथ नास्तिक दार्शनिक शिवलोचन ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक पैर पर खड़ा हो गया और बोला, एक बोतल दारू पीने के बाद जो अपने एक पैर पर खड़ा वही सबसे बड़ा। अहम ब्रह्मास्मि। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषय का स्पष्टीकरण में शिव का पुजारी शिवपूजन और एक शराबी शिवलोचन के इस प्रसंग से आपने जो कुछ भी समझा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।